स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने किए थे 3.4 जो प्रश्नावली है कक्षा 10th की, उसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरणों को हल किया था। आज हम करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा समीकरणों को हल करना। तो इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो श्रीधर जो सूत्र है उससे हम ये द्विघात समीकरण के हल निकालेंगे। तो सूत्र में हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो फॉर्मूला है यही क्या कहलाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है जिसमें क्या कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है। तो इसका क्या मतलब है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं। तो पहले तो हमें ये जांच करना होगा कि मूल का अस्तित्व है या नहीं। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो अंडर रूट के अंदर मान है ये अगर नेगेटिव आ जाता है, कहने का मतलब है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इस समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव मान आ जाए, जैसे मान लो -3 आ गया या -10 -15, कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाती है तो वो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, वो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? वो काल्पनिक मूल होंगे। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व, जो कि अगली प्रश्नावली में हमारे काम आएगा, कि उसमें हमने पूरा पढ़ना है विभक्तिकर के बारे में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि इस फॉर्मूले में जो a b c आ रहे हैं उनको हम इससे अलग करें। कैसे? कि हमें पता है ये द्विघात समीकरण की मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी तुलना हम इस समीकरण से करवाएं तो हमारे पास गुणांक a b c के मान आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? कि x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, तो यहाँ a का मान आएगा 2। x का जो गुणांक है चिन्ह सहित वो कहलाएगा b, तो ये आएगा हमारे पास -2 अंडर रूट 2। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी a b c के मान लिखे जाएंगे तो उनके साथ x गुणांक में नहीं आएगा। यहाँ कभी भी x या y के मान नहीं लिखे जाएंगे। अब हम c का मान लिखते हैं, जो कि क्या है, +1। अब हमने क्या किया, मानक समीकरण से तुलना करा के a b c के मान रख लिए। अब हमें क्या देखना है कि क्या इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, तो उसकी जांच करते हैं। तो जांच कैसे होगी इसके अस्तित्व की? तो हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है 2 अंडर रूट 2 माइनस में इसका होल स्क्वायर 4, a का मान है 2, c का मान है 1। अब इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग आया 4, माइनस का वर्ग होगा तो वो प्लस आ जाएगा। अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, माइनस इन दोनों की गुणा कराएंगे तो आएगा 8। फिर हुई तो क्या आया, 8 - 8 बराबर 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया, 0 आ गया। क्योंकि इसका मान 0 आया है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व तो है, अस्तित्व है। तो अब हम नेक्स्ट काम करते हैं इसका मान निकालना। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से, यानी श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है इसमें मान रखेंगे और हमारे इस समीकरण के हल आ जाएंगे। तो फॉर्मूले में मान रखते हैं हम x बराबर -b। तो b कितना है हमारा, ये तो फॉर्मूले का माइनस, और b का मान -2 अंडर रूट 2 और माइनस फिर अंडर रूट में b का स्क्वायर, तो b का मान यही है 2 अंडर रूट 2 माइनस में फिर इसका स्क्वायर, फिर 4ac। 4 a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है 1 बटे में 2a, a का मान है 2। तो ये अभी हमने क्या किया
कि जो हमारे ये मूल आए थे इनको हमने इस फॉर्मूले में रखे हैं। जैसे ही हम इनको रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस इसका मान अभी हमने यहाँ निकाला था b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, 0। तो ये हम यहाँ रखेंगे, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, बटे में 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। तो हमारे पास मान आ गया 2 अंडर रूट 2 बटे में 4। ये 2 इससे 4 से कट जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बटे 2। अब इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 2 से कटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/√2। क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है इसलिए इसके हल भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो जब भी इस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो x का जो मान होगा वो रिपीट में 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, इसलिए x का 2 बार मान। तो हमारे पास 2 शून्यांक आ गए, एक तो ये और दूसरा 1/√2 1/√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जिसको हमने श्रीधर सूत्र से हल किया था।